अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन मुझे अचानक घर जाना पड़ा क्योंकि मेरी कज़िन भाभी थी, उनकी डेथ हो गई है। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर ना मैं खड़ी थी क्योंकि मुझे कैश निकालना था एटीएम से, और कहीं पे इस वक्त कैश नहीं मिल रहे थे। और आज ना लखनऊ में काफ़ी भीड़ थी क्योंकि मोदी जी भी आ रहे थे। तो यहाँ पे ये हम तीसरे एटीएम गए थे, लेकिन यहाँ पे भी कैश नहीं था। फिर ये वहाँ से आए तो कह रहे यहाँ पे भी नहीं, अब क्या करूँ। मैंने कहा कोई नहीं, जाने दो, फिर मैं ऑनलाइन ही पे करूँगी। फिर यहाँ पर भी गए कर एक बार और इस पे देख ला रहा हूँ, क्या पता इस पे मिल जाए। मैंने कहा एक बार ठीक है, ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास भी बिल्कुल कैश नहीं था और रास्ते में थोड़ा बहुत कैश ज़रूरी होता है। तो फिर खैर फाइनली यहाँ पे मिल गए। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए और हम आ गए थे यहाँ पे। उन्होंने, जो मेरे कज़िन भाई थे, मैं उन्हीं के साथ जा रही थी, तो वो लोकेशन बताए थे कि यहाँ पे आ जाना प्लाजियो के पास। पहले तो उन्होंने बोला कि पॉलिटेक्निक आ जाना, फिर हम पॉलिटेक्निक खड़े थे, फिर उसके बाद कह रहे थे कि नहीं प्लाजियो पे आ जाना। फिर खैर हम गए प्लाजियो, और इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी कि ऐसा लग रहा था कि ना अप्रैल में आ गया है। मतलब बहुत तेज़ धूप थी। ज़िक्रा तो कह रही थी बाबा मुझे गर्मी हो गई है और मैं आइसक्रीम खाऊंगी, तो इन्होंने इसको आइसक्रीम दिलाया, क्योंकि जो ये जैकेट वैकेट पहनी थी ना सब उतार दी थी। हवा भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि ना कि हवा का पता ही नहीं चल रहा था। और यहाँ पे मैं भी काफ़ी थक गई थी, वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि जगह जगह जाम था तो वो आ नहीं पा रहे थे। और मैं भी आज रोज़ा थी तो मैं बहुत थक गई थी, तो फिर मैंने ऐसे ही बाइक पे मैं बैठ गई थी। फिर फाइनली भाई आ गया और हम लोग निकल गए घर के लिए। और हम लोग ना निकले थे 3 बजे, और मगरिब के बाद की मिट्टी थी। मैं सोच रही थी पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। मैं बार बार भाई से कह रही भाई हम पहुंच तो जाएंगे ना, नहीं तो फिर निकलने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब आदमी लास्ट टाइम पे देखे ही ना। तो कह रहे थे नहीं इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। और ये जब मैं घर पे आई थी ना, तो मेरे सर में इतना काफ़ी दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे ये भाभी चाय बना के लेके आए थे और यहाँ पे हम सब बैठे थे, मुशफिक भी आ गया था। और फाइनली मतलब हम लोग को 15 मिनट लेट हुआ था, 15 मिनट वेट हुआ था हमारा। उसके बाद मतलब लोग लेके चले गए थे जनाजा। और यहाँ पे मेरे सर में दर्द था, लेकिन मुशफिक मुझसे बातें किए जा रहा था। मैंने कहा बाबू चुप हो जाओ, लेकिन ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज़िक्रा नहीं, ज़िक्रा कहाँ है, पापा क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा तुम चाय पी लो, चाय पी के थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट करने दो, तुम भी रेस्ट करो। लेकिन कहाँ ही मानने वाला था, ऐसे ही कूदे जा रहा था। फिर ये ना उस नेक्स्ट मॉर्निंग था, घर पे भी मेरे कुछ गेस्ट आए थे, मतलब मुआनी थी मेरी और मेरी खाला थी, तो इनको अर्ली मॉर्निंग जाना था, तो ये लोग जा रहे थे। और एक भाभी थी, सब कोई था। तो उसके बाद ये लोग चले गए और मुझे भी आज हर हाल में लखनऊ जाना है, क्योंकि ज़िक्रा का टेस्ट चल रहा था। तो यहाँ पे ज़िक्रा कह रही थी पप्पी मैं कुछ बना दूँ, तुम लेके जाओगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगी फ़ातिमा। लेकिन इसने ज़बरदस्ती बिरयानी बना दी। और आज पहली बार फ़ातिमा ने बिरयानी बनाई थी। फिर कह रही थी पप्पी मैंने बना दी, तय लगा दो। मैंने कहा हाँ तय लगा दो। फिर इसने तय लगाई, क्योंकि मैं ना वहीं जाके स्टीम कर लेती हूँ, स्टीम करके नहीं लेके जाती। तो ये तय लगा दी थी फ़ातिमा। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी लेट हो गई, ज़ोहर बाद निकलना था। ज़ोहर बाद के बाद असर बाद हुआ, असर बाद से मगरिब बाद हुआ। और ये ना खाने बन रहे थे, क्योंकि उनके भैया के यहाँ जाना था। तो ये खाना बनाई और ये शाम हो गई थी। तो फिर फ़ातिमा चाय बना दी, मगरिब की अज़ान होने वाली थी। उसके बाद बहुत लेट हो गया था। हम निकले थे रात में 7 बजे, हम वहाँ से निकले। ये देख रहे हैं, और मेरी पूरी फैमिली, बच्चे सब लोग छोड़ने आए थे। और ये ना अपी थी, ये देख रहे हैं मेरी पूरी फैमिली पीछे खड़ी, सब लोग छोड़ने आए थे। तो ये अपी थी, तो वो लोग भी जा रही थी। और ये ना एक भाभी हमारी रहती हैं उधर, दूर रहती हैं थोड़ा सा, तो उनको भी वहीं पर ड्रॉप करना था, क्योंकि उसी रास्ते से हम लोग जा रहे थे। तो उनको भी रास्ते में ड्रॉप किया। और ये वो थी और भाभी थी और भाभी की बेटी थी, तो ये इनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर फाइनली हम निकले। और ये ज़िक्रा यहाँ पे बैठी मेरे ऊपर ही गद के बैठ गई थी। और ये देख रहे हैं, अभी हमने हाईवे पकड़ा हुआ है, ये जस्ट हम हाईवे पे चढ़े हैं। अब मुझे तो लगता है हमें पहुँचने में रात के 11:30 पौने 12 तो बज ही जाएंगे। और ये अपी थी, मेरी कज़िन अपी थी, और ये दोनों ही अपी थी, दोनों सगे सिस्टर और मेरी बहन है। और फिर लास्ट में ये एक जगह हम रुके, तो भाई वो लेके आया था, लौंग लता लेके आया था रबड़ी डाल के।
बहुत टेस्टी था लेकिन बहुत मीठा था। हमने खाया इसको और उसके बाद फिर फाइनली और हम आगे बढ़े तो यहाँ पे सीएनजी लेनी थी और यहाँ ने ज़िक्रा शूज़ उतार दी थी और अब ये नीचे उतरी नहीं रही थी। कह रही थी नहीं मैं नीचे नहीं उतरूँगी, मेरे पैर ना गंदे हो जाएंगे मम्मा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम तब इसी पे खड़ी रहो, मत उतरो। तो कह रही नहीं नहीं मुझे ना आप लोगों के पास आना है, मैं दूर खड़ी हूँ। मैंने कहा कोई नहीं होता, तुम यहीं पे खड़ी रहो, हम लोग यहाँ पे हैं। और हम लोग फिर यहाँ पे मैं आ गई थी ऐसे। ये देख रहे हैं पूरा, ये सबसे बुरा मुझे लगता है ना जब ज़िक्रा की टॉफ़ी यहाँ पे गिर गई थी मेरे हाथ में थी। कह रही मम्मा मेरी टॉफ़ी उतार लो। तो मैं यहाँ पे सबसे बुरा मुझे ये लगता है ना जब सीएनजी लेनी होती है तो हमें दो दो जगह उतरना पड़ता है रास्ते में, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। पूरा उतरो फिर बैठो और उसके बाद फाइनली फिर हम गाड़ी में बैठे और हमारी गाड़ी चली। और यहाँ पे ने भाई घाटी लेके आया था, समोसा लेके आया था, तो यहाँ पे हमने खाई घाटी और समोसा। और यहाँ पर देखो ज़िक्रा कभी घाटी नहीं खाती लेकिन आज बड़े शौक से खा रही है और वो मुझे पता है पूरी खाएगी नहीं, अभी लास्ट में ना मुझे दे देगी मम्मा मैं नहीं खाऊंगी। फिर यहाँ पे मैंने भी एक घाटी खाई और फिर ना अचानक बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देख रहे हैं इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और गाड़ी ना पूरी एकदम मतलब हवा की वजह से पूरी लहरा रही थी। मैंने कहा अल्लाह पाक अपना मतलब रहम करिए, हम लोग सही सलामत पहुँच जाए। बहुत तेज़ बारिश थी। फिर उसके बाद बारिश मतलब कुछ कुछ जगहों पर थी, कुछ नहीं थी। फिर फाइनली हम आ गए थे घर और यहाँ पे 11:30 बज गए थे रात के। और फिर मैंने यहाँ पे खाना रखा स्टीम करने के लिए और स्टीम करने के लिए रख दिया था। और अब खाएंगे और उसके बाद सोएंगे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी थी। और ये तो मैं वॉइस ओवर दूसरे दिन कर रही हूँ। और बिरयानी वाकई में फ़ातिमा ने बहुत अच्छी बनाई थी, थैंक यू फ़ातिमा। और ये हमारा था आज का व्लॉग और मेरी वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।